अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ़ इकराम। एंड आज हम CHN का यूनिट 5 स्टडी करेंगे। ये भी हमारी डाउ की पीपीटी है जो है द एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी हेल्थ, यानी कि जो हमारा माहौल है और उसका कम्युनिटी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, फैक्टर्स एंड इट इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी हेल्थ। ये हैं हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले पढ़ते हैं एनवायरनमेंट क्या होता है। एन एग्रीगेट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल कंडीशंस इन्फ्लुएंसिंग एंड अफेक्टिंग द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि तमाम एक्सटर्नल कंडीशन जो कि बाहर की तमाम मामलात हैं, जो भी सूरत हाल है जो हमारी लाइफ पर, हमारी ज़िंदगी पर अफेक्ट कर रही है, जिसमें ऑर्गेनिज्म भी डेवलप हो रहे हैं, तो वो हमारा इन्वायरमेंट है। The aspect of public health concerned with all the factors, circumstances and condition in the environment, यानी कि जो हमारी पब्लिक हेल्थ की जो एक लाइफ है वो क्या करती है, वो हमारे जो फैक्टर्स होते हैं उस पर कंसर्न करती है, सर्कमटेंसेस पर कंसर्न करती है, हमारी जो कंडीशंस होती हैं इन्वायरमेंट की और सराउंडिंग ऑफ ह्यूमंस दैट कैन एक्सर्ट ऑन इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। जो भी हमारे इर्द गिर्द लोग हैं जो कि इन्फ्लुएंस हैं या जिनकी ह्यूमन हेल्थ और जो वेलबींग है, तो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग, उनका माहौल, उनकी सूरत हाल, उनकी कंसर्न, उनके फैक्टर्स, ये सब हमारे लिए इन्वायरमेंटल हेल्थ कहलाता है। द नर्स रोल इन इन्वायरमेंट हेल्थ, एक नर्स का क्या रोल है इन्वायरमेंट हेल्थ में। हैज़ नॉलेज ऑफ करंट इन्वायरमेंटल हेल्थ इश्यूज़ एंड स्ट्रेटजीज़, यानी कि उसको नॉलेज होनी चाहिए जो उसका करंट इन्वायरमेंटल हेल्थ, यानी कि उसके माहौल में जो भी इश्यूज़ वगैरह, स्ट्रेटजीज़ वगैरह हैं, उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। प्रोमोट्स अ सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन्वायरमेंट फॉर पॉपुलेशंस, फॉर कम्युनिटीज़ एंड फॉर इंडिविजुअल क्लाइंट्स, यानी कि वो खुद को सेफ रखे, अपने आप को प्रोमोट करे, हेल्दी महसूस करे, हेल्दी को जो है उसको प्रमोशन करे, हेल्थ को प्रमोट करे, जहाँ पे वो काम कर रही है उसको प्रमोट करे, और प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन्वायरमेंट में हो पॉपुलेशन के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए और हर एक इंडिविजुअल क्लाइंट्स के लिए। असिस्ट द इन्वायरमेंट इन द प्रैक्टिस सेटिंग टू आइडेंटिफाई assist the environment in the practice setting to identify health risk factor, केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, यानी कि हम अपने इन्वायरमेंट को असिस्ट करेंगे, उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनकी हेल्थ के जो रिस्क फैक्टर है, मतलब जिनसे उनको ख़तरा है, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या चाहे वो फिजिकल हो, तो उसको भी हम असिस्ट करेंगे। प्रोमोट्स द सेफ, कॉटियस एंड प्रॉपर यूज डिस्पोजेबल ऑफ प्रोडक्ट्स इन द कम्युनिटी सेटिंग, सेफ को यानी कि अपनी जो हम सेफ कहते हैं अपनी कंडीशन, यानी कि हम अपना बचाव उसको प्रोमोट करेंगे। कोर्टियस एंड प्रॉपर, और जो जितनी भी मतलब कि जो डिस्पोजेबल चीज़ें हैं जो प्रॉपर यूज़ हो सकती हैं उनको यूज़ करेंगे। जो डिस्पोजेबल प्रोडक्ट वगैरह है उनको हमने रिमूव कर देना है, डिस्पोजेबल चीज़ों को हटा देना है, क्योंकि अगर वो भी रखी रहेगी तो उसकी वजह से भी हमारे इन्वायरमेंट में डिजीज़ का भी ख़तरा होता है कि डिजीज़ भी फैल सकती है। कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ इन्वायरमेंटल हेल्थ रिस्क एंड स्ट्रेटजीज़ to reduce exposure to peers, families, consumers of healthcare and the wider community. कम्युनिकेट्स इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्वायरमेंटल हेल्थ के मुकाबले में होनी चाहिए, उससे हम कम्युनिकेट करते हैं। जो हमारा हेल्थ रिस्क के स्ट्रेटजीज़ है उनको हमने एक्सपोजर करते हैं, किसके बिना पर, पीर्स, फैमिलीज़ एंड कंज्यूम करते हैं हम हेल्थ केयर को और हमारी वाइडर कम्युनिटी को। Applies the precautionary principle and current research to ascertain if a practice, policy or product is a threat to human health or the environment, यानी कि हम अपनी प्रैक्टिशनरी जो है प्रिंसिपल, हमारे रूल्स रेगुलेशन वो हम अप्लाई करेंगे, करंटली रिसर्च करेंगे कि अगर कोई भी पॉलिसी या कोई भी प्रोडक्ट या ह्यूमन हेल्थ या इन्वायरमेंट में कोई भी इश्यूज़ वगैरह है तो उसको हम अपने रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक उस पर अमल दरामद यानी कि काम करेंगे। वर्क्स विद अदर टू प्रोमोट हेल्दी कम्युनिटीज़, दूसरों के साथ काम करके हेल्थी कम्युनिटीज़ को प्रोमोट करेंगे। वर्क टूवर्ड्स प्रोमोटिंग सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल हेल्थ पॉलिसीज़ एंड कंडीशंस थ्रू पार्टनरशिप विद अदर प्रोफेशनल एंड एजेंसीज़, यानी कि हम किसकी तरफ मूव करेंगे, प्रोमोट करेंगे हम सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को, हेल्थ पॉलिसीज़ को और हेल्थ कंडीशन को पार्टनरशिप के साथ, और हमारे जो प्रोफेशनल एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर हम काम करेंगे और प्रोमोट करेंगे। ठीक है। क्रिटिकली अप्रेसिस मीडिया कवरेज ऑफ इश्यूज़
इंसिडेंट्स रिलेटिंग टू इन्वायरमेंटल हेल्थ, यानी कि क्रिटिकली अप्रेस, यानी कि मीडिया जो कवर है, जो मीडिया के जो इश्यूज़ वगैरह होते हैं, जो इंसिडेंट वगैरह होते हैं, वो भी इन्वायरमेंटल हेल्थ के रिलेटेड होते हैं। सर्व्स एज एन एडवोकेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ इन पब्लिक हेल्थ एंड नर्सिंग प्रैक्टिस, यानी कि हमने उनको ऐसे सर्व करना है, एडवोकेट करना है, उन पर इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रिंसिपल, जो कि इन्वायरमेंटल हेल्थ के, पब्लिक हेल्थ में जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस है हमारी, उनको भी हमने साथ साथ इम्प्लीमेंट करना है, उनको एडवोकेट करना है। अडेप्टेड फ्रॉम अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन NAA 2013 पब्लिक हेल्थ नर्सिंग स्कोप एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस सेकेंड एडिशन, सिल्वर स्प्रिंग, MD ऑथर। अच्छा, ये जो है हमारा बुक का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये इस बुक से लिया गया है। हेल्दी पीपल 2020 इनिशिएटिव्स, यानी कि 2020 के बारे में हेल्दी पीपल जो इनिशिएट थे उनके बारे में बताया गया है। द मोस्ट रिसेंट रिलीज ऑफ द हेल्दी पीपल 2020 इन्वायरमेंटल हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स फोकसेस इन द 6 एरिया दैट इंक्लूड, 6 जगहों पर ज़्यादातर जो फोकस किया गया था इन्वायरमेंटल हेल्थ के हिसाब से 2020 के इन्वायरमेंट में, वो जगह यहाँ पर बताई गई हैं। आउटडोर एयर क्वालिटी, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर क्वालिटी, टॉक्सिक सब्सटेंसेज एंड हैजर्डियस वेस्टिस, होम्स एंड कम्युनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्वेलेंस, ग्लोबल इन्वायरमेंटल हेल्थ, यानी कि हवा के बारे में बताया गया है कि हवा, आउटडोर हवा किस तरह, इसकी क्वालिटी क्या है, पानी की क्वालिटी क्या है, ग्राउंड वाटर की क्वालिटी क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस की क्वालिटी क्या है, हैजर्ड्स की क्वालिटी, वेस्टेज जो हैं उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, और घरों की हमारी क्वालिटीज़, हमारी कम्युनिटीज़, हमारे सर्वेलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और दुनिया की इन्वायरमेंटल हेल्थ के बारे में बताया गया था। इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ फॉर नर्सिंग, हाँ, नर्सिंग के लिए इन्वायरमेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है, अब इम्पोर्टेंस उसकी बताई गई है। नर्सिस आर इसेंशियल टू इम्प्रूव इन्वायरमेंटल हेल्थ थ्रू नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिस जो हैं वो इसेंशियल हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्वायरमेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में, किसके ज़रिए, अपनी नर्सिंग एजुकेशन के थ्रू। रिसर्चेज एंड प्रैक्टिसेस, रिसर्च करके प्रैक्टिस करती हैं। द रोल ऑफ नर्सिस इन प्रोमोटिंग हीलिंग एंड सेफ इन्वायरमेंट फॉर पीपल, जो नर्सिंग का रोल है वो क्या करता है, सेफ एंड हीलिंग को प्रोमोट करता है हमारे इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट्स को और लोगों के लिए। Nurses work with diverse population in home, workplaces and communities, and the largest population of healthcare provider in the United States with almost 3 million registered nurses. यानी कि nurses जो है वो काम करती हैं डाइवर्स पॉपुलेशन में, यानी कि घरों में काम करती हैं, वर्क प्लेसेस अपनी काम की जगहों पर भी अपने काम कर रही होती हैं, कम्युनिटीज़ में रहकर काम करती हैं, और जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन हेल्थ केयर प्रोवाइडर की यूनाइटेड स्टेट में है, वो तकरीबन 3 मिलियन रजिस्टर्ड नर्सेस मौजूद हैं। इन एडिशन, नर्सिस आर इन वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्रोफेशन, यानी कि एडिशन के मुताबिक नर्सिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा काबिल मुत्तफ़िक प्रोफेशन माना गया है। आर एबल टू कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन टू देयर पेशेंट एंड कम्युनिटीज़ एंड इंटरेक्ट विद मैनी अदर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड इन पॉलिसी सेटिंग रोल्स, मतलब कि ये इस काबिल हैं कि ये कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन के साथ कम्युनिकेट होती हैं अपने पेशेंट के साथ, इनका जो है लिंक होता है, और इनकी कम्युनिटीज़ के साथ भी लिंक होता है। फिर ये इंटरेक्ट करती हैं अदर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और जितने भी पॉलिसी सेटिंग रोल हैं उनके साथ। यहाँ पर जो है आपको कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल के कुछ बताए गए हैं, कंपोनेंट्स बताए गए हैं हमारे इन्वायरमेंट के, कि नेचुरली किस तरह है, लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर, लैंड, लिथोस्फीयर, एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर, और ये बिल्डिंग, यानी कि ये नेचुरली चीज़ें जो हमारे पास मौजूद होती हैं उनके बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पर आपको बायोस्फीयर नज़र आ रहा है, लिथोस्फीयर नज़र आ रहा है, हाइड्रोस्फीयर और एंड एटमॉस्फेयर, इनका डिफरेंस आपको बताया गया। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पर, जैसे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आर डायनेमिक कम्युनिटीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। इकोसिस्टम एक डायनेमिक कम्युनिटी है प्लांट की, एनिमल्स की और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। यहाँ पर जो है नॉन लिविंग इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर ये रह रहे होते हैं। कौन रह रहे होते हैं? प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, लेकिन यहाँ पर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट मौजूद होता है, लेकिन फिर ये रह रहे होते हैं। सस्टेनेबिलिटी क्या है? इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट ह्यूमन बींग्स एंड द नेचुरल इन्वायरमेंट मस्ट को एग्जिस्ट
हार्मोनियसली फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। सस्टेनेबिलिटी क्या है? ये बेस्ड अपॉन, यानी कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स के प्रिंसिपल हैं उन पर बेस्ड करती है। जो हमारा नेचुरली इन्वायरमेंट होता है वो मस्ट को एग्जिस्ट होता है हारमोनियसली, यानी एक ह्यूमन को जिंदा रहने के लिए एक हमें नेचुरल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिटी हेल्थ। फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिटी हेल्थ में हमारे पास क्या, फिजिकली भी हो सकता है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एंड इंडिविजुअल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी पीपीटी, जो कि हमने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ ली है। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर इसके अलावा आपको ये अगर पीडीएफ में चाहिए तो उसके लिए भी आप अपना कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बोल सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि हम उसका रिप्लाई करें और आपको इंशाल्लाह पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, थैंक यू।